Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, good evening, and a very, very warm welcome to everyone at the Motherhood Club. Motherhood Club कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है। पिछले महीने हमने बुक रीडिंग सेशन को लॉन्च किया था और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। इस बार हमने सोचा और कुछ नया करते हैं। फाइनेंशियल ईयर है, बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, कुछ नया करते हैं। तो क्या नया कर रहे हैं हम आज शुक्रवार है। हर दूसरे शुक्रवार को हम आप सबके समक्ष कुछ ऐसे लोगों की कहानियां सामने लेके आएंगे जो कि फीचर फ्राइडे के अंतर्गत आप सबके सामने पेश की जाएंगी। ये कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ हटके किया है, जिनमें कुछ करने का जज्बा है और जो डरते नहीं हैं, चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी कठिनाई आए, और आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज हमारे साथ दो नौजवान हैं और इन दोनों से मैं करीबन 2 साल पहले मिली थी, 2020 में। और मेरे ख्याल से शायद लॉकडाउन की शुरुआत होने वाली थी या हो चुकी थी, कुछ ऐसा एक टाइम था जहां पहली बार मीडिया बाइट क्या होती है, कैसे देते हैं, वो मैंने इनके साथ किया था और सिलसिला वहां से शुरू हुआ और चलता चला गया। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हनी सहगल और विकास कुमार झा, HV फाउंडेशन के डायरेक्टर, समाचार 24+ के जर्नलिस्ट, टेक्निकल डायरेक्टर कह लूं अगर मैं विकास को, जर्नलिस्ट, फ्रीलांसर हनी, और RF टाइम्स न्यूज़पेपर के कर्ता धर्ता। ये दोनों जो करते हैं वो दिल से करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और यही खूबी एक जर्नलिस्ट में बहुत ज़रूरी होती है। एक बहुत ही कम उम्र में इन दोनों ने अपने लिए एक नाम बनाया है। आज हनी और विकास अलग अलग नहीं जाने जाते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि वोरा हनी को, ये नहीं कहता वोरा विकास, सब बोलते हैं हनी विकास कहाँ है, हनी विकास वहाँ है। अगर एक दोस्त है तो दूसरा ढाल है। दोनों एक दूसरे को हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की कमियों को जानते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ऐसे हैं हनी और विकास। और आज हमारे मेडन एपिसोड यानी कि हमारे पहले एपिसोड फीचर फ्राइडे में आए हैं हनी और विकास HV की डी कथा सुनाने। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये डी क्या है, लेकिन उस डी को अनवील हम करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हनी से, और इसलिए नहीं क्योंकि वो सहगल है, बट इसलिए कि हनी जो है वो ज्यादातर फोरफ्रंट में होते हैं और बातचीत करने में काफी कंफर्टेबल रहते हैं। विकास जो है वो बैकएंड में पूरा संभालते हैं। इनफैक्ट ये दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है मदरहुड क्लब को। हमारे जितने भी इवेंट्स यूट्यूब समाचार 24+ के चैनल पे होते हैं, उसका पूरा श्रेय जो है वो विकास को जाता है। वो पूरा एडिटिंग करके और पूरा सपोर्ट करते हैं, और कई आइडियाज भी जो है वो हमें हनी से मिलते हैं। तो हनी और विकास, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मदरहुड क्लब के इस फीचर फ्राइडे के पहले एपिसोड में। तो आप दोनों, थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लगा जो आप हम दोनों को पहला मौका दिया आप ये ऐसी जर्नी में। तो अच्छा, मैं बहुत भाग्यशाली हमें जो हम पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एपिसोड में हम आए हैं। तो आपको बहुत दिल से गहराई से थैंक यू। वेरी गुड, वंडरफुल। हमें भी बहुत खुशी है कि हमारे पहले एपिसोड में आप दोनों आए हैं। तो हनी, आपकी तरफ चलते हैं और कुछ आपके बारे में जानते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए, बचपन से लेके उस समय तक की कहानी जहां हनी HV फाउंडेशन में नहीं था। क्या रही है आपकी जर्नी बचपन से लेके अब तक की? मैम बचपन की अगर मैं बात करूँ तो मैं स्कूल 10 तक मैंने न्यू ग्रीन फील्ड्स पब्लिक स्कूल अलकनंदा न्यू दिल्ली से करा है। उसके बाद जब रिसेंटली मेरे को IAS बनने का मेरा सपना था, किसी कारणवश मेरे को था कि मैं IAS बनूं, गवर्नमेंट के अंदर सर्विस करूं। उसके लिए जो न्यू ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल है, आज भी उसके अंदर आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है।
एंड उसके अंदर जो चाहिए था वो चाहिए था पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस आपका मेन सब्जेक्ट होता है। उसके किसी कारणवश से मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। 11th और 12th मैंने किया कालका पब्लिक स्कूल, जिसके अंदर मैंने पॉलिटिकल साइंस ली। सडनली जब वहाँ पे 11th और 12th खत्म हुई तो ड्रीम एकदम से चेंज होता गया, क्योंकि जब आप एक मैच्योरिटी लेवल में आते हो, 10th के बाद आपको डिसाइड किया जाता है, आप सोचते हो कि आपको आगे चल के करना क्या है। मेन जो आपका लाइफ शुरू होती है वो 10th के बाद शुरू होती है। उसके बाद आपको पता लगता है कि किस लाइन में आपको जाना है, क्या आप करना चाहते हो। तो उसके बाद मेरी मदर थी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी एक फ्रेंड थी श्रीमती बबीता बसवास जी, जो एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थी और जो मेरे मीडिया गुरु रहे हैं, जिन्होंने हजारों मीडिया जर्नलिस्ट को ट्रेंड किया है, डॉक्टर श्री संदीप मारवा जी। उनके बारे में बबीता जी ने रेफरेंस दिया मेरी मम्मी को कि आप अपने बच्चे को वहां पे डालिए। बबीता जी ने जब रेफरेंस दिया तो मैं वहां पे गया, अपने पेरेंट्स के साथ गया। संदीप मारवा जी के नेतृत्व में मैंने वो वहाँ पे एडमिशन लिया एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज के अंदर। 3 साल का बहुत अच्छा मास कम्युनिकेशन डिग्री कोर्स मैंने किया। वहाँ जाकर एक अलग ही एनवायरनमेंट चेंज हुई मैम। वहाँ जाकर एक अलग ही चीज लगी, एक अलग ही माहौल बना कि लोग कैसे उठते हैं बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब हायर फैमिली से आते हैं। और मैं ये चीज बिल्कुल नहीं भूल सकता कि मुकेश अंबानी जी के पिताजी धीरूभाई अंबानी जी का एक कोट है कि जब उनको पेट्रोल पंप पर वो नौकरी करते थे, पेट्रोल भरते थे बस वो, और उनको महीने की तनख्वाह मिलती थी 248 रुपए, राउंड ऑफ 250 रुपए मान लीजिए। वो 250 रुपए लेकर वो सामने उनके पेट्रोल पंप के 5 सितारा होटल होता था, वो उसके अंदर जाकर 250 रुपए की पूरी अपनी एक कप चाय पीते थे। बजाय इसके लोग उनको बेवकूफ कहते थे कि 250 रुपए की तनख्वाह मिली है, घर पे कुछ नहीं दे रहा, लेकिन वो ये कहते थे कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि 250 रुपए वाली चाय होती कैसी है। जो बंदा वहाँ 250 रुपए की चाय पीता है, वहाँ पे लोग बैठकर बातें क्या करते हैं, सपने क्या देखते हैं, एक 10 रुपए की चाय की दुकान पर क्या सपने देखे जाते हैं, और एक 5 सितारा होटल में चाय पीते हुए क्या सपने देखे जाते हैं। ये थे हमारे धीरूभाई अंबानी जी। सेम संदीप मारवा जी जो मेरे मीडिया गुरु हैं, उनके साथ रह के क्या मैंने सीखा क्या नहीं सीखा, मीडिया की एक अलग पहचान बनाना मैंने सीखी, और आज मैं जो कुछ हूँ वो आपके सामने हूँ। और इससे पहले कि हम आपसे और बातचीत करें, और मैं विकास से बात करती हूँ और विकास को कैमरे के सामने लेके आती हूँ, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं। तो विकास, नहीं आपकी नहीं क्या मैम, जर्नी रही है बचपन से लेके अब तक? मैम सबसे पहले तो कहना चाहूंगा जो आप मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही हो और मेरे को मौका मिला है, तो मैं जर्नी कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं जब हनी को सुन रहा था तो मैं माइंड में वही सेटअप कर रहा था कि मैं जर्नी स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि आपको पता है मैं एक बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक ऐसे स्टेट से जो अभी भी बहुत से डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। बट स्टार्टिंग से मैं यहाँ दिल्ली में रहा हूँ, तो फिर भी मेरे को बिहार के जो कल्चर है सारा कुछ पता है, क्योंकि मोस्टली मैं वहाँ से ज्यादातर जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं एक मिडिल फैमिली का एक बेटा हूँ, जिसमें मेरे फादर एक सर्विसमैन है, तो एक प्राइवेट में जॉब करते हैं। स्टार्टिंग से ये था कि मेरे फादर और मदर को कि मैं पढ़ा या ना पढ़ा पर मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए। मेरे सबसे छोटा हूँ, मेरे भैया अकाउंटेंट है, और मैं तो भैया को एक ये था कि भैया ने अपने सपनों को मेरे अंदर देखा, अपने सपने पूरा करने के लिए मेरे अंदर देखा, और बहुत जगह उन्होंने सपोर्ट किया। और देखा जाए इस लाइन में आने का तो सबसे बड़ा है कि मैं एक गवर्नमेंट, क्योंकि मैं बहुत फैमिली से हूँ, तो एक मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, सर्वोदय में पढ़ा। फिर मैं वहाँ से मैंने ड्यू में कॉमर्स 12th करके मैंने कॉमर्स लिया, और कॉमर्स में मैंने अपना 10वीं करके कोचिंग करके 10वीं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हाँ हाँ, इन ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में मेरे को मेरे घर में प्रेशर नहीं आया। बहुत से मेरे फ्रेंड थे जो कॉल सेंटर बैंकों में लग के उन्होंने जॉब किया, पर मेरे घर में मेरे फादर का यही चीज था कि पढ़ना है, अच्छा करना है। भैया ने बोला मैं सपोर्ट करूंगा। मैंने कॉमर्स की जो बीकॉम था मैंने क्लियर किया। मैंने फिर उसके बाद मैं एक से 1.5 महीना मैं वहाँ पे अकाउंटेंट ये के अंदर में काम करना स्टार्ट किया था। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक डेस्क पे बैठ के और काम करना, एक बस 4 दीवारी में आप खुद को डेबिट क्रेडिट करना मेरे को पसंद नहीं था। वैसे भी मैं कम बोलता था। तो मैंने आके भैया से बोला कि भैया मेरे को ना कुछ करना है।
और मेरी स्टार्टिंग से ये होती थी कि मेरे जो आस पड़ोस के कल्चर लोग थे, मैं बहुत कॉर्नर हो जाता था। तो मैं मायने में यही करता था कि मेरे को कैसे लोग जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, ऐसे क्या करूँगा मैं? कभी सोचता था यार मैं आईएएस की तैयारी कर लेता हूँ, इससे लोग पहचानेंगे। कभी सोचता था मैं ये राजनीति में आ जाता हूँ, किसी का झंडा उठा लेता हूँ, मेरे को लोग जानेंगे। एक माइंड उसका मैच्योरनेस वाली चीज़ नहीं थी। रजत शर्मा जी का मैं एक बार देख रहा था आपकी अदालत, तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैंने घर में भैया को आके बोला, भैया मेरे को ना जर्नलिस्ट बनना है, वीडियो जर्नलिस्ट बनना है। इसमें मेरे को एक नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, दोनों चीज़ मिलेगा मेरे को, ये दुनिया जानेगी भी। भैया ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को अगर इसमें लाइन में अच्छा नहीं लगता है कंटेंट में, तो मैं तेरे को तू देख तेरे को जैसे कॉलेज अच्छा होगा उस कॉलेज को तू चूज़ कर गया। मैंने वाईएमसीए गया, वाईएमसीए में मैंने किया। तो सबसे पहला दिन जो मेरा स्टार्टिंग में क्लास था, वो मेरे को अभी तक याद है बात। वो मेरी एक डीडी पे एक प्रकाश सर आते हैं, वो एक रिपोर्टर है। उन्होंने बोला फर्स्ट डे था मेरा इस कॉलेज का फर्स्ट डे, और मैं शुरू से मैं मतलब लड़कों के साथ ज्यादातर मैं पढ़ता था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था। लड़कियों के साथ तो मैंने कंबाइन था नहीं। वहाँ आस पड़ोस में मेरी लड़कियां बैठ के मेरे पास आ जाती थी। मैं डर गया कि यार उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपके पास अगर पेशेंस है तो आप इस क्लास को अटेंड करो, नहीं तो आप नहीं करो। क्योंकि मीडिया का पहला जो होता है पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि आपकी कोई भी मिनिस्टर का इंटरव्यू आप लेने जाते हो तो आपके हिसाब से वो टाइम नहीं देंगे, वो अपने हिसाब से टाइम देंगे। 7-7 घंटे 8-8 घंटे भी लग जाते हैं एक इंटरव्यू लेने में, एक बाइट लेने में। अगर आप रुक सकते हो तो फिर ये, अगर आप में पेशेंस है तो आप ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। देन वहां से स्टार्ट हुआ। मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस है, जैसा कि सब जानते हैं। मैंने बोला मैं कर सकता हूँ। तो बाकी मेरे और कलीग हैं, मेरे मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो आज भी मेरे को कहते हैं कि वो बात तूने सच कर दिखाया है, तेरे पास सच्ची बहुत पेशेंस है, जो तू इस फील्ड में अभी भी सरवाइव कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने भी बोला है, मेरे रिलेटिव ने भी बोला है कि तेरे अंदर बहुत पेशेंस है। क्योंकि आज के डेट में मेरे जनरेशन के जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं वो मल्टीनेशनल मेरे साथ ही पढ़े हैं, स्कूल में, कोचिंग में, सब में। आज वो 40-40, 50-50, 60-60 हजार रुपए कमा रहे हैं। बट मेरी सैलरी नहीं है, और मैंने वहां से एक चीज कमाया है। आज उनको कोई एकता सहगल इंटरव्यू नहीं ले रहा होगा, या ना ले किसी को ले रहे होंगे, पर मेरे को वो ले रहे हैं, एकता सहगल। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया। अचीवमेंट वाली बात है। मेरे को यही बहुत अच्छी है, मैंने यही कमाया है दुनिया में। बहुत बढ़िया विकास। एंड बिल्कुल सही कहा कि अगर हनी चंचल है तो विकास में सहनशीलता है, और शायद इसी वजह से इनकी जो ये जोड़ी है जय और वीरू जैसी, वो अभी भी बिल्कुल कायम है। मैंने इन दोनों को लड़ते झगड़ते देखा है, इन दोनों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखा है। तो ये तो थी हनी और विकास की कहानी इंडिविजुअली। अब ये डी गाथा क्या है, अब इसके बारे में हमें हनी बताएंगे। हनी, एचवी जी की डी मैम। कथा क्या है ये? एचवी की डी कथा ये है, जो आज मदरहुड क्लब के प्लेटफॉर्म से मैं ये बात अभी तक लीक नहीं हुई थी, लेकिन आज ये बात लीक हो जाएगी, और जितने भी मदरहुड क्लब के फॉलोअर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एचवी की डी कथा है मेरी सेकंड बुक का नाम। मैं ऑलरेडी फर्स्ट बुक एक लॉन्च कर चुका हूँ, जो मेरे मीडिया गुरु संदीप मारवा जी के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बहुत बड़े मंच पे, जिसमें उत्तराखंड के सीएम, सीनियर जर्नलिस्ट चित्रा त्रिपाठी जी, संदीप मारवा जी, मेरे पेरेंट्स, मेरी फुल फैमिली सब मौजूद थे। वो बुक का नाम था जर्नलिज्म अराउंड अस, जिसका मतलब था कि आज के हमारे जो आसपास की मीडिया हो चुकी है वो पूरी चेंज हो चुकी है। आजकल मीडिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे ध्यान नहीं देती। मीडिया कुछ भी इन्वेस्टिगेट किए बिना ही न्यूज़ चला देती है, बाद में पता लगता है वो न्यूज़ गलत होती है। वायरल खबरें बहुत सारी फैल रही हैं। ये इसके ऊपर पूरी रिसर्च वर्क करके और 10 इंडिविजुअल जाकर जर्नलिस्ट का इंटरव्यू लेकर मैंने वो किताब लॉन्च करी थी, जो कि न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से लॉन्च की गई थी। सेकंड, जब एचबी की डी कथा मैंने लॉन्च करने की सोची, तो डी कथा जो है, डी मतलब दोस्ती, डी मतलब दामन, और दामन किसने थामा मेरा? विकास ने। इसलिए वो बन गया एचबी की डी कथा। तो एचबी की डी कथा नेक्स्ट
दिसंबर या जनवरी तक लॉन्च हो जाएगी, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होगी, जिसके अंदर पूरी बायोग्राफी होगी एचवी की। अब एचवी अगर कह लीजिए तो हनी विकास, एचवी कह लीजिए ह्यूमैनिटी विजन या ह्यूमन बिहेवियर, कुछ भी कह लीजिए। जो हमारा फाउंडेशन है एचवी फाउंडेशन, बेसिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करता है। जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए कोई कुछ करता नहीं है, जो वाकई में नीडी पीपल्स हैं। और एचवी का नाम किस तरीके से जुड़ा, मैं ये भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक ऑनलाइन पोर्टल में जॉब करने गया था, मोबाइल न्यूज़ 24। मेरा फर्स्ट जॉब ही वही चैनल था, ऑनलाइन पोर्टल की जॉब थी, और वहाँ पे मैं एज अ सीनियर रिपोर्टर था और विकास एज अ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट। तो मार्केट में जाते थे, फील्ड से आता था रिपोर्टिंग लेकर मैं विकास को, बिकॉज उस टाइम विकास और मैं एक दोनों एक बॉस के अंडर स्टाफ थे। तो मैं विकास को बोल भी देता था, भाई ये एडिट करके डाल दें क्योंकि मेरे को आगे क्लाइंट को न्यूज़ भेजनी है। विकास मेरी सुनता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बॉस की सुनेगा। तो उस टाइम हमारा ऐसा कुछ होता नहीं था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके विकास और मैंने दिमाग लगाया कि जो हम बॉस के लिए कर रहे हैं वो हम क्यों ना खुद के लिए शुरू करें, खुद का काम हम क्यों ना शुरू करें। तो ये मैंने सोचा, उस हिसाब से देखा कि किस तरीके से आगे काम बढ़ना चाहिए, काम होना चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते समाचार 24+ की नींव रखी। समाचार 24+ की नींव रखने के बाद जब ये काम हमने शुरू किया, बहुत कठिनाई आई, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया कि नहीं कर सकते तुम दोनों सिर्फ अच्छी जॉब करो। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने तक मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि फैमिली के अंदर मेरी बिजनेस था नहीं। पापा का ऑलरेडी पहले बिजनेस लॉस हो चुका था बहुत सारा। तो उसके बाद फैमिली बिलीव करती थी, क्योंकि हम लोग पंजाबी फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हर बंदा बिलीव करता है कि भाई एक वक्त की फिक्स सैलरी आए, हमारा लड़का अच्छी जगह जॉब करता है। लेकिन मैंने रिस्क लिया, अपने बेस पे लिया। अपने दो विकास ने अपने ब्रदर सचिन झा जो हैं, बहुत ज़्यादा आज भी बैकएंड में उनका पूरा रोल है, भले ही वो फ्रंट पे ना आते हों। और दूसरा एक मेरा जानकार व्यक्ति था, उससे मैंने पैसे लिए, हम दोनों ने कैमरा लिया, साथ में कैमरा लेकर हमने रिस्क लिया। क्या ऐसा भगवान का करिश्मा हुआ और गुरुजी की कृपा हुई, और थोड़ी बहुत फेस वैल्यू जो मैंने अपने 6-7 सालों में मीडिया के एक्सपीरियंस में जाना है। आज से 3 साल पहले एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, व्यूज तो 0 थे। सबसे पहले हम गए बदरपुर के एक छोटे से निगम पार्षद की, हमने कहानी शुरू करी, और मुझे पता है विकास सुन के इमोशनल भी हो रहा है, लेकिन अभी होने की जरूरत है नहीं। तो मैम एक्चुअली क्या हुआ था, मैं एक जगह काम करता था, मोबाइल न्यूज़ 24 एक वेब पोर्टल। तो उन्होंने मेरे को बोला अलग ही मीडिया न्यूज़ पे है, वहाँ पे काम करेगी। मैंने बोला हाँ यार मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, अगर मशीन के तौर पर मैं काम करूँगा। अभी अगर ये स्लैश को देखेंगे तो मेरे को बोलेंगे कि मैंने कब ये बोला। तो अचानक क्या हुआ, कुछ वहाँ पे दूर हुई अलग ही मीडिया में। हाँ मैम, सो सॉरी एक्चुअली थोड़ी। ब्यूटीफुल। तो मैं ये कह रहा था कि मैम एक्चुअली क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि यार यहाँ पे जॉब नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली बहुत वो हमें समझने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उनकी हो रही थी और हमारी भी हो रही थी, दोनों की। तो हमने घर में बताया नहीं और हमने सीधा डिसीजन लिया। हमने आगे ना पीछे कुछ नहीं देखा, और यही फाइनेंशियल ईयर ये था, मतलब अप्रैल ही स्टार्ट हुआ था, जैसे जिस टाइम में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम सुबह क्या करते थे, हमने तो जब जैसे हम ऑफिस से बाहर आए तो हमने क्या किया, मैंने हनी को बोला यार हमने जॉब तो छोड़ दी, हमने फ्लो में छोड़ दी यार, पर अब होगा क्या। तो हनी कह रहा है यार हाँ करेंगे क्या, एक बात हनी ने बोला कि यार ये बात तो मेरे माइंड में भी आ रहा है। तो इसने बोला आज हम घर में बोल देते। मैंने बोला नहीं बोलते। अब हम घर गए। अब आपको कहीं जॉब छोड़ के जाओगे, आपकी माइंड में तो कुछ ना कुछ चलता ही होगा, तो आपका फेस पे दिख जाएगा। फिर भी हमने घर गए, हम स्टार्टिंग खाए पिए सो गए। जब सुबह हुआ, अब माइंड सेट था जॉब तो छोड़ दिया है, अब जाए तो जाए कहाँ। तो मैं उस दिन लेट उठा भी। हनी ने कॉल किया यार कहाँ जाएंगे। मम्मी, अब घर वाले पूछ रहे हैं, मैंने लंच बना दिया। मम्मी, स्पेशली मम्मी जो होता है, मम्मी कह रही है लंच बना दिया है तो कब निकलना, आज लेट जाना है क्या। तो हम एक्चुअली कभी कभी फील्ड से बाहर ही आ जाते थे, मतलब फील्ड ऑफिस जाते नहीं थे। हमने बोला हाँ बाहर ही जाना। मैं हनी को कॉल किया, हनी ने बोला कि यार मेरी मम्मी ने भी लंच दे दिया। हमने बोला चल यार ठीक है। हम दोनों हमने लंच पैक किया। एक हमारा मिड पॉइंट होता था,
वहां पे हम मिलते थे और फिर हम निकल गए। ये बाइक चलाया जा रहा है, ये कह रहे जाए कहाँ यार। हमने बोला चल यार, हम एक ITO में इमरान का शॉप है, हम वहां बैठे और एक हमारे जो सर हैं जिनके बारे में उन्होंने बोला कि वो भी बहुत सपोर्ट किए, वो भी आए और हमने 2/3 चाय हमने ऑर्डर किया और हमने बोला कि करे क्या, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, पहले भूख लगी है, लंच करते हैं। हमने बोला ठीक है। हम लंच किए, थोड़ी देर इधर उधर घूमे। अब कितना भी माइंड में तो होगा ही कि मैम की जॉब है नहीं, अब करे क्या। फिर हम अपने अपने घर को चाय वाय पी के बातें बातें करके निकल लिए। मतलब लेटेस्ट मुद्दा था वही उसी टाइम का बालाजी का, तो हम वही बात पे चर्चा करके हम चले जाते थे। ये कंटिन्यू कम से कम हम 1 हफ्ता किया हमने। कभी हम अच्छा। मंडी हाउस के गार्डन में बैठ के खाते थे, कभी हम इरोज होटल में बैठ के खाते थे, कभी हम कहीं ना कहीं बैठ के देखते थे। बस हम उनको देखते थे कि लोग मतलब जा रहे हैं दोनों। हनी ने मेरे को बोला यार ये तो ऐसे चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, आज हम बताएंगे घर में। तो इसने बोला कैसे बताएंगे। हमने बोला ऐसे बताएंगे कि हमने छोड़ा नहीं है, हम सैलरी के लिए बोल रहे हैं पर हमें उसने मतलब वो बढ़ा नहीं रहे, हम कहीं और देख। अब हनी ने क्या बोला घर में पता नहीं। मैं आया, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो रखा था उस टाइम, मैं थोड़ी डिप्रेस में था और मेरे फेस पे डिप्रेशन दिख जाता है, जहाँ जो मेरे को जानते होंगे उनको पता है। तो भैया ने बोला आज क्या हुआ, कुछ ऑफिस में कुछ हुआ क्या। मैंने बोला हाँ मैंने जॉब छोड़ी। मैंने डायरेक्ट बोल दिया जॉब छोड़ी। तो हमेशा मैंने स्टार्टिंग में बोला भैया ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, एज अ फादर बहुत सपोर्ट किया। मतलब वो फादर की बस एक फादर उनके पीछे नहीं है, शब्द नहीं है, बाकी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर तेरे को इस लाइन में भी दिक्कत हो रहा है तो मैं तेरे को अकाउंट्स की जॉब में कहीं जहाँ करता था वहीं लगा दूंगा। मैंने बोला नहीं करना तो इसी लाइन में। तो भैया ने इसने भी अपने घर में बोला। फिर मैंने बोला भैया मेरे को कुछ नहीं, एक बार मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। भैया ने बोला क्या। तो मैंने कहीं से पैसे लिए थे, इसने भी कहीं से पैसे लिए, हमने कैमरा भी खरीद लिया था उस दिन। हम आके हमने दिखाया, बोला कि सर भैया ये कैमरा लिया है, अब हम सोच रहे हम अपना ही चैनल काम करें। क्योंकि अगर हम कहीं मोबाइल न्यूज में काम करते थे, फिर हम बालाजी में गए तो हमने वहीं से स्टार्ट किया और बालाजी में हमारी जॉब चली गई, फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मतलब सीधे अगर हम सीढ़ी जो चढ़ते हैं फिर नीचे आके फिर हम वही फर्स्ट सीढ़ी से ही हम ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने बोला यार कम से कम अपना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारा एक होगा, कहीं ना कहीं जाके तो हम रुकेंगे। इसने बोला भाई करेंगे कैसे, मेरे घर में तो मेरे पापा ने ऑलरेडी एक बिजनेस कर रखा था, मेरे पेरेंट्स कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, मेरे को कभी भी फाइनेंस की सपोर्ट नहीं मिलेगी। मैंने बोला कि चलो देखते हैं। मैंने एक कैमरा खरीदा, एक हम गए कहीं से चांदनी चौक गए, वहां से हमने वो खरीदा, क्या बोलते माइक खरीदा। फिर हम कहीं ना कहीं हमारे जो एक सर थे उनसे हमने बोला कि हमारा ये चैनल रजिस्टर्ड करवाओ कहीं ना कहीं। और फिर हम मतलब जो प्रेशर होता है ना मैम, मैं 3 साल बड़े बड़े कैमरे को ऑपरेट कर रहा था, पर वो मेरा कैमरा था। पहला इंटरव्यू निगम पार्षद, मैंने 3 टेक लिया। ये दिन मेरे को अभी भी याद है, मैंने 3 टेक लिया, जिसपे उसने मेरे को बोला भी तू तो इंटर्न के जो लड़के होते हैं उससे भी तू ज्यादा तू होपलेस हो गया, क्या हो गया तेरे को, ये तो तेरे लिए नॉर्मल कैमरा है। मैंने बोला यार मेरे को खुद नहीं पता चल रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब ये प्रेशर जॉब का था या बिजनेस का था, मेरे माइंड में ये भी आ रहा था। फिर अचानक हम कहीं गए, बहुत से आप जैसे लोग हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत से थे। तो एक हमारे सर हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा स्पेशली, नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, इंद्रजीत सर। तो उनसे हमने बोला सर हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ये बोला है कि उन्होंने बोला क्या चाहिए। हमने बोला कि सर आपसे हमें सपोर्ट चाहिए, हमारे नीचे जो ऐड चलते हैं ना वो ऐड चाहिए हमें। उन्होंने बोला 1 साल का दे दूं। ये तो बोल दिया, हनी ने बोल दिया हाँ 1 साल का दे दो। मेरे माइंड में तभी भी था कि हम 1 साल तक नहीं चला पाएंगे। मैंने बोला नहीं सर मेरे को ना 3 महीने का दो। मैंने बोला ये महीने तो निकल ही गया, नेक्स्ट मंथ में बोलेंगे सर नहीं चल पाया, सॉरी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कोई नहीं डियर, तू 1 साल का ऐड ले ले, नेक्स्ट दिवाली तक अगर तेरा ये चैनल चला तो तू ये मेरे को रिटर्न कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं चला तो कोई नहीं, तू मेरा छोटा भाई है।
मेरे को वो वर्ड भी उनकी याद है, जो अगर उन्होंने भरोसा किया कि चला पाएंगे, और वो मेरे को उस दिन भी अवार्ड में मिले थे, ये जो राजधानी सीजन 2 हुआ था, उन्होंने बोला था मेरे को, विकास मैंने तेरे को एक बार बोला था, ऐसी ऐसी बात हुई थी। मैंने बोला हाँ सर। मैंने बोला सर आपकी बहुत सपोर्ट है उस टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी मैम। तो अब मैं हनी को बोलूंगा, हनी क्या हुआ था निगम पार्षद जी के यहाँ? तो मैम जैसे कि इसने बताया, वाकई में ही इंद्रजीत सर जो थे बहुत सपोर्ट किया था, और रिहेबिलिटेशन सेंटर वो चलाते हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करा जा चुका है। शांति रतन फाउंडेशन के वो डायरेक्टर हैं श्री इंद्रजीत सिंह जी। और जब ये निगम पार्षद का इंटरव्यू लेने गया था, बदल के निगम पार्षद थे, तो उस टाइम जब विकास ने कैमरा रिकॉर्ड किया था, वीडियो मैम डिलीट हो गई। उस टाइम हमें पता नहीं था, माइक में वायर नहीं थी, वीडियो लिया डिलीट हो गया। अब नॉर्मल पीआर चार्जेस, तो थोड़े बहुत नॉर्मल चार्जेस हम वी हायर, बिकॉज हमारी पीआर कंपनी है। अब किस मुंह से उनसे मांगते, वीडियो डिलीट हो गई। लेकिन वो मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मैंने बोला सर, मैंने उनको झूठ बोला, मैंने कहा सर एक बार दोबारा इंटरव्यू दे दो, आपकी आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा ठीक है मैं दोबारा इंटरव्यू देता हूँ। दोबारा इंटरव्यू लिया। दोबारा इंटरव्यू लेने के बाद वो वीडियो तो रह गई, लेकिन उसमें आवाज हल्की हल्की एडिटिंग में दिक्कत आने लगी, क्योंकि कैमरा हमने लिया था और सेकेंड हैंड कैमरा लिया था, माइक था नहीं, माइक पे वायर कनेक्ट नहीं थी, ऐसे भी फेसेस आए। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जब इंद्रजीत सर ने ऐड का सपोर्ट किया, उस ऐड को देख के दूसरी ऐड आई, दूसरी को देख के तीसरी ऐड आई। इस तरह से चैनल के नीचे जो आज एड्स का पैटर्न बना हुआ है, वो स्टार्टिंग करने वाले नशा मुक्ति केंद्र के फाउंडर श्री इंद्रजीत सिंह जी थे, और आज जितनी भी एड्स चल रही है उनके बैक टू बैक ही चल रही है। तो इस तरीके से मैम समाचार 24+ का सिलसिला 3 साल पहले शुरू हुआ था, और आज 15.5 लाख फॉलोअर्स और 10,000 सब्सक्राइबर। अभी 1 महीने के अंदर 10,000 कंप्लीट हो जाएंगे, जिस पे बहुत बड़ा जश्न समाचार 24+ की टीम मदरवुड क्लब के साथ मिलकर करेगी। बहुत बढ़िया। मतलब हनी, ये बोलना, एक्नॉलेज करना कि उस टाइम पे आपने उनसे झूठ बोला, कैसे किया, ये जो सारे जो चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ के ना, ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और विकास, जब वो कहते ना, जब बच्चा चलता है, चलना सीखता है तो गिरता है, उठता है, नॉर्मल होता है, फिर जब वो दौड़ता है वो भी नॉर्मल होता है। जब वो पहली अपनी रेस लड़ता है, उसने खूब प्रैक्टिस की होती है, पर जैसे ही वो देखता है ना कि उसके मम्मी पापा भी उसको देख रहे हैं, वो बच्चा घबरा जाता है, क्योंकि उसको उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना होता है। तो शायद आपके साथ भी वही हुआ कि आप जानते थे कि आप वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक घबराहट थी, क्योंकि पहले आपको ये भी पता था कि नौकरी है, ब्लेम कुछ गड़बड़ होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे ब्लेम जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो सारी जो उंगलियां हैं वो आप ही पे आएंगी, आप पे आएंगी, हनी पे आएंगी। तो आगे बात करने से पहले कुछ कमेंट पढ़ती हूँ। आप इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप दोनों के लिए। ईला कह रही हैं कि वो हरिद्वार से ये लाइव देख रही हैं, तो मे गंगा मैया शावर हर ब्लेसिंग्स ऑन आवर हार्ड वर्किंग बॉयज। आप दोनों के लिए गंगा मैया की ब्लेसिंग्स स्ट्रेट फ्रॉम हरिद्वार। मुकेश एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो खुद भी काफी बुक्स लिख चुके हैं और काफी आर्टिकल्स वगैरह भी लिख चुके हैं। इज जर्नलिज्म कोर्स अ मस्ट टू बी अ जर्नलिस्ट? हनी, ये आपके लिए सवाल है। जर्नलिज्म का कोर्स करना अनिवार्य है जर्नलिस्ट बनने के लिए? थोड़ा अपनी कहानी के बारे में, इसके बारे में बताओ। डिग्री तो बहुत बाद में आई। जी मैं इस सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। जर्नलिज्म का कोर्स कुछ भी अनिवार्य नहीं है, जो बात फैक्ट है। जर्नलिज्म कोई भी कोर्स अगर आप करेंगे, सिर्फ डिग्री फाइलों तक सीमित रहती हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, ये सब कुछ होना चाहिए। ये सारी बातें मैं सिखाई हुई बोल रहा हूँ संदीप मारवा जी, जो कि मेरे मीडिया गुरु हैं, उनके ही सारे वर्ड्स हैं। लेकिन एक जगह डिग्री मायने, कोर्स इसलिए मायने करता है, सिर्फ इतना सा कि आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने वो डिग्री हासिल करी है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास वो सर्टिफिकेट्स है। सीधा उसी बात को गौर किया जाता है। जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपसे 10th और 12th की मार्कशीट जमा करवाई जाती है। आप उसके बाद देखा जाता है कि आपने कहाँ से किया है,
बाकायदा इसके कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, कहाँ से नहीं, उनका कोई मतलब नहीं होता। डिग्री देखने के बाद फोटोकॉपी अटैच, ये स्कूल का, इंस्टीट्यूट का एक प्रोसीजर होता है। वो अनक्वालिफाइड बच्चे को ले नहीं सकते। जिस बंदे ने 10वीं पास ना करी हो वो कॉलेज में एडमिशन कैसे लेगा? सीधा उसी तरह जर्नलिज्म की डिग्री सिर्फ इतनी ही वैलिड होती है, क्योंकि अगर इतने बड़े से बड़े जर्नलिस्ट, मैं ऐसे जर्नलिस्टों को भी जानता हूँ जिन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया लेकिन आज उनका नाम नामो ग्रामी जर्नलिस्ट में जाना जाता है। तो ये मैम सर के सवाल का उत्तर था। जी, बिल्कुल सही कहा और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि जिनसे आपको वो सारी लर्निंग मिली मिस्टर मारवा से, उन्होंने जब अपना पहला सिटीजन जर्नलिस्ट अवार्ड लॉन्च किया था लास्ट ईयर, तो मैं उस लिस्ट में मेरा भी नाम आया था कि मुझे भी सिटीजन जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला था, क्योंकि हम आप जैसे जर्नलिस्ट की मदद कर रहे थे, रोजमर्रा की बातों के बारे में बातचीत करके उसको दुनिया के सामने लाते हुए, स्पेशली कोविड के टाइम पे। मोनिका कह रही है चैलेंजेस मेक यू स्ट्रॉन्गर। मुकेश जी कह रहे हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सीम्स यू बोथ हैव प्रूव्ड योर ग्रिट। आप दोनों ने जो ठानी थी वो करके दिखाया है और आगे भी जाके आप करेंगे। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। नाइस एकता जी फॉर प्रोवाइडिंग सक्सेस स्टोरीज। श्वेता कह रही है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, कोई भी क्योस हो, कुछ भी हो, आप फिर भी उसको पार कर जाते हैं। When the going gets tough, the tough gets going। तो ये तो बात हुई कि हनी विकास कैसे मिले, क्या उनके स्ट्रगल्स रहे, और कई बार पेरेंट्स से आपको प्रेशर भी आया होगा कि आप एक जॉब छोड़ के आए, सैलरी का प्रेशर होगा कि अब सैलरी कहाँ से आएगी। तो वो वाली जो एक फेज था आपका, आपने उसको कैसे डील किया, और वो कितना टाइम लगा आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो आप ऑलरेडी, प्योरली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, कि जो आपकी सैलरी आती थी, क्योंकि हनी आपको बहुत अपोजिशन मिली थी घर से कि आप ये बिजनेस मत कीजिए, विकास को भी मिली थी पर उनके बड़े भाई ने उनका साथ दिया था। तो आप लोग दोनों को कितना समय लगा था वो सैलरी की इक्विवेलेंट इनकम घर में देने के लिए? मैम दोनों में समय से तो लगा था, या विकास बताइए। मैं अपना बात बताऊंगा कि मेरे फादर एक्चुअली एक प्राइवेट जॉब वाले थे, तो हमें मंथ में कोई दिन याद हो ना हो, हमें 7 तारीख याद होती थी क्योंकि उस दिन मेरे फादर की सैलरी होती थी। तो वही माइंडसेट हमारा बच्चे से था, मेरे मदर के लिए भी, मेरे फादर के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, और मेरे ब्रदर को भी 10 तक मिल जाते थे। तो हमारा कोई लिमिट नहीं था। तो हमने पहले एक डिसाइड किया कि एक हम डेट फिक्स करें, क्या कितना फिक्स करें ये डिसाइड ना करें, पर डेट फिक्स करना तो पड़ेगा। तो हमने 10th मतलब 10 हमने किया डेट फिक्स। तो जैसी 10 तारीख आने वाले थे तो हमारे पास तो कुछ था नहीं। स्टार्टिंग में हमने जहाँ हम 15-15 या 20-20 हज़ार रुपये कमाते थे, वहाँ पे हमारे पास टोटल कलेक्शन ही 10,000 रुपये आया था। तो हम मदर को, मैं स्पेशली मैं बोलूँ तो बोलूँ क्यों, क्योंकि एक होता है एक होप, आप एक ऐसे एज में आ जाते हो जिसमें आप पर अगर आपके ब्रदर आपके फादर हेल्प कर रहे हैं घर के लिए, तो आपको भी, आपको वो मांग नहीं रहे, प्रेशर नहीं है, फिर भी आपको एक माइंडसेट हो जाता है कि मैं कितना दे सकता हूँ। तो मैंने, जैसे कि मैं मम्मी से कुछ छुपाता नहीं हूँ, मैंने डायरेक्ट बोला कि मम्मी इस बार मेरा ना जो 15,000 का जो सैलरी था या 16 या 20 का, इस बार टोटल 10 ही आया है। तो मम्मी ने बोला 10 आया है मतलब, मैं समझी नहीं। मैंने बोला 10 आया है, उसमें हनी का भी है मेरा भी है, जो भी कुछ हो। तो मम्मी ने बोला कि मैंने कभी तेरे से मांगा है? मैंने बोला नहीं मांगा नहीं है, पर एक मेरा फर्ज होता है कि मैं क्या दे रहा हूँ घर। तो मम्मी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, उसको रख। हमने क्या किया, जो हमने पैसा लिया था हमने उस मंथ में हमने नहीं लिया। हमने ये बोला कि घर से मेरे को मम्मी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं तू रख ले। हमने जो वो कैमरा और वो माइक के लिए जो, और सीए वगैरह अकाउंटेंट के लिए जो हमने पैसा लिया था, हमने और हनी ने डिसाइड किया कि पहली बार हम, क्योंकि आगे कितना भी आप बढ़ जाओ, अगर उसका कर्जा आप, मतलब जो आपके एक्सपेंसेस जो कर्जदार हैं आप हो, तो उसको चुकाओगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमने पहले उसको हमने दिया, और हनी ने भी जिससे लिया था दे दिया, मैंने भी दे दिया। अब सेकंड मंथ हम अपना एक नोटबुक बनाए और हमने बोला कि हनी
हाँ, सबसे पहली बात मेरे को हनी ने एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो हनी की बात मेरे को कभी कभी याद आ जाती है। वो कहा कि यार ये बिजनेस है ना, तो तू ये मत सोचो कि ये बिजनेस है। सुबह हम वैसी बालाजी की तरह मिलेंगे, कालिंदी कुंज हमारा पॉइंट होगा, वहां से डिसाइड होगा, वहां पे चलेंगे। मैंने बोला ये बात तूने क्वेश्चन किया क्यों? बोला नहीं नहीं, तू ये सोचेगा कि ये बिजनेस है, 9 बजे के बजाय 12 बजे भी जाएं या 10 बजे भी जाएं या नहीं भी जाएं। मैंने अपने इस एक्सपीरियंस का मैं बता रहा हूँ, मैं इससे अच्छा जॉब में एक मैं मेहनत कम करता था, पर अपने बिजनेस में मेहनत मैं ज्यादा करता हूँ और एक लगन से करता हूँ। मैं एक जब संडे होता था मैम, तो संडे के लिए मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी ना, तो मैं बॉस को अंदर से गुस्सा होता था, यार मेरे फ्रेंड वगैरह सर्कल वगैरह सारे कुछ है। आज वही फ्रेंड क्या कहते हैं, यार ये तो तेरा अपना काम है, तू तो कहता था जब मेरा अपना काम होगा मैं कभी भी छुट्टी कर लूंगा। मैंने बोला नहीं, अपने काम में डबल मेहनत हो जाती है। तो बिल्कुल अब सही मेरे को बात। बहुत बहुत कुछ बातें मेरे को अब समझ में आया है कि अपना काम जो होता है एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी आपको सही तरीके से निभाना होगा। जॉब जो होता है वो 8 घंटे की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद वो कुछ हो ना हो चैनल में क्या हो क्या नहीं, पर हम मेरा जो है वो 24 घंटे आपके माइंड में होता रहेगा, कल क्या होगा, इस चैनल का क्या फ्यूचर है, कितना ड्रीम है आपका, कैसे सक्सेस होगा, सारा कुछ। जो एक आपका चार्ट जो होता है वो चार्ट बना के रखना पड़ता है, और एक गोल, हर साल एक गोल बना के रहना पड़ा, और उस गोल को बस बनाना नहीं है, उसे गोल को पहुंचना भी है और फिर सेकंड गोल बनाना है। तो मेरा तो यही के मानना है, और घर से मेरे को मैम कभी भी प्रेशर नहीं आया और अभी भी प्रेशर नहीं आता। अभी भी मेरे भैया कहते तू घर में छोटा है, देख हनी वगैरह को देख, 27-28 साल में उम्र में तो खेलने कूदने की उम्र रहती है, पर हमारे पास हम मिडिल फैमिली से हैं, तो इसीलिए थोड़ी घर की जिम्मेदारी हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ी हो जाता है कि घर में देना है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को घर से कभी प्रेशर नहीं है। जी, हनी, सही बोल रहा है मैम। आपके ऊपर नहीं, आपके ऊपर तो इस वक़्त सिर्फ़ अपनी ही नहीं, बहन की भी ज़िम्मेदारी है और चैनल की भी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो आपकी जो लाइफ़ रही है, थोड़ी चैलेंजिंग रही है। प्रोफ़ेशनल स्पेस पे तो आप दोनों ने उन चैलेंजेस को बहुत बखूबी एक-दूसरे का साथ देते हुए आगे आप बढ़े हैं दोनों। पर आपको पर्सनली भी पिछले 2 ढाई साल से आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है, वो बहुत चैलेंजिंग रही है। तो जी हनी मैम। अपने आप को मोटिवेट कैसे करता है? क्योंकि जब ज़िंदगी में इतना कुछ हो जाता है, और मैं यहाँ पे सब दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अनफॉर्च्यूनेटली पिछले साल हनी की मम्मी की डिमाइस हुई थी और उससे 1 साल पहले उनके फादर की, और अब वो और उनकी छोटी सिस्टर अपने ग्रैंडफ़ादर के साथ रहते हैं। तो अब आपके ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जब कभी लाइफ़ में ऐसे पर्सनल चैलेंजेस आते हैं, जब पूरी जो हमारी ज़िंदगी है ना वो एक मतलब झंझोर जाता है इंसान। आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? आप कैसे आगे बढ़ रहे हो? क्या आपका थॉट प्रोसेस है? क्या आपके सपने हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सपने तो बहुत सारे थे, जैसे कि पापा मम्मी ने सपना देखा था कि लड़का मीडिया में अच्छा जॉब करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन किसी कारणवश और डिग्री भी लेट हो गई थी। 2017 में 17 में डिग्री आनी थी, 14 से 17 का बैच था। 17 के बाद डिग्री का वेट करते रहे, पापा मम्मी रोज कहते रहे, बिकॉज कहीं भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करते हो तो डिग्री आने में साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। उसके बाद 2 साल का कोविड हो गया, तो किसी कारणवश 2020 के अंदर पापा की डेथ हो गई। कोविड में बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद मम्मी अकेली हो गई, हम लोग अकेले हो गए, क्योंकि पाप का अगर साया उठ जाए सर के ऊपर से तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पिता कुछ भी ना करके दिखाएं, लेकिन बैक एंड सपोर्ट के अंदर पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। वो सामने बेशक नहीं आते, हर गाने माँ के ऊपर बनते हैं, हर फिल्में माँ के ऊपर बनती हैं, हर पोएम्स कविताएं माँ के ऊपर लिखी जाती है, माँ को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। सही बात है, बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है, लेकिन 9 महीने के बाद जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो पहला बंदा पिता ही होता है जो उसको नाम देता है। बेटा या बेटी पिता के नाम से ही मार्केट में जानी जाती है, कोई भी ये नहीं कहता। जो पिता का नाम होता है, जैसे मेरा नाम हनी सहगल है, तो सहगल मेरे पिता के वंश का नाम है। कोई इन चीज़ों पे प्रायोरिटी नहीं देता, लोग माँ को प्रायोरिटी देते हैं और माँ को प्रायोरिटी देनी भी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मी अकेली हो गई, मम्मी थोड़े डिप्रेशन में चली गई, फिर मम्मी को कैंसर हो गया। कैंसर के बाद
इतनी बड़ी बीमारी हम लोगों को बाद में पता लगी, पापा मम्मी ने हमसे हाइड करके रखी थी। शायद ये प्रॉब्लम पहले से थी और इसी टेंशन में शायद मेरे पापा चले गए। लेकिन मम्मी को जब ये बीमारी हुई तो उस टाइम बहुत शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था हमें जब पता लगा। तो किसी से मैं डिस्कस करने गया था, कालका जी में एक मैडम थी सोनिया यादव, उनकी भी डेथ हो गई है। उस टाइम उनसे मैं डिस्कस करने गया था और मेरे मामा जी ने मुझे उनके लिए कहा था। तो उसके बाद जब ये स्टोरी विकास ने मेरे को डरते-डरते पूछा, आई डोंट नो क्यों डर था। मैं तो उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जिनको कैंसर जैसी बीमारियां हैं, वो डरे ना। जिनको एचआईवी एड्स जैसी बीमारी है वो भी ना डरें, क्योंकि इन बीमारियों को लेकर लोग उनको साइड कर देते हैं। साइड नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। जब विकास ने मुझसे पूछा, डरते-डरते पूछा, विकास स्क्रीन पे है और मुझे नहीं लगता विकास अभी क्या जवाब देगा। विकास ने जब मुझसे पूछा कि हनी ये बात सच है? मैंने कहा हाँ, ये बात सच है, दैट माय मदर इज फेसिंग फ्रॉम कैंसर। तो विकास शांत हो गया। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं विकास ने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा। उसके अगले दिन विकास आया, गले लग के मेरे से रोया। मैं नहीं रोया लेकिन वो रोया। वो क्यों रोया, उसने क्या सोचा, आई डोंट नो। उसके बाद दिन पर दिन मम्मी की तबीयत खराब होती गई। हमने बहुत ट्रीटमेंट्स कराए, दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। आपसे मैंने कॉन्टेक्ट किया, आपने मेरे को सही डॉक्टर्स की राय दी। आपने अपनी मम्मी की मुझे बताया, आपकी मम्मी से मैं मिला, उनके पास जाकर आपके फादर का मैंने हालचाल पूछा, उनकी सिचुएशन जानी, अपनी मम्मी को मैंने मोटिवेट किया। लेकिन किसी कारणवश राजधानी गौरव अवार्ड सीजन 2 मैं बोलता रहता था मम्मी को कि मम्मी पेपर लॉन्च होने वाला है, आरएफ टाइम बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और आरएफ टाइम्स तो हमारा कोविड का प्रोग्राम, कोविड के कारण 2 बार हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन तक हो गया मैम। लेकिन भगवान का क्या करिश्मा था, भगवान ने क्या लिखा था, लिख के शायद मम्मी को वो पेपर लॉन्च करना था। अगर ये प्रोग्राम 3 साल बाद होता तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अभी भी मानता हूँ 3 साल तक मेरी मम्मी मेरे साथ रहती, क्योंकि जिसको जब जाना होता है वो तभी जाता है, कोई इसमें नहीं रोक सकता। तो 29 अगस्त को लास्ट ईयर हमारा प्रोग्राम था, मम्मी स्टेज पे थी और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा विकास के ब्रदर सचिन झा का, क्योंकि उन्होंने ही मुझे स्टेज पे कहा कि मम्मी को बुलाओ। क्योंकि मम्मी मेरी उठ नहीं पाती थी, उनको पेन होता था, तो उन्होंने कहा स्टेज पे बुलाओ, एक फोटो मम्मी के साथ हो जाए। अगर विकास के भैया ये नहीं करते तो वो मम्मी मेरी और विकास की जो सेंटर फोटो है पेपर लॉन्च करते हुए, वो फोटो कभी बनी नहीं पाती। और किसने पता था, किसको पता था कि 30 अगस्त को मम्मी एडमिट हो जाएगी और एडमिट होने के बाद 5 सितंबर तक वो हॉस्पिटलाइज रहेंगी और 10 सितंबर को उनकी डेथ हो जाएगी। तो मम्मी तो चली गई छोड़ के, लेकिन मम्मी के जो सपने थे, आरएफ टाइम्स को आगे लेके जाना, आज बेटे को आगे बढ़ाना, सब कुछ करना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करा, अब भी करता हूँ। मैं रियली बताता हूँ, मैं जो बात सच है मैं किसी को दुःख नहीं बताता। लोग कहते हैं कि विकास के साथ 24 घंटे में से 20 घंटे तू बात करता है, सब कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि इस बंदे के अलावा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। और मैं आपको बताऊँगा रियली, एक कहावत है, बहुत छोटी सी कहावत है, बहुत पुरानी है कि चम्मच जो हम खाते हैं, चम्मच से खाना, और जीरा हम खाने में डालते हैं, आप भी डालती होंगी। तो एक छोटी सी लाइन है कि चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, और विकास जैसा लड़का है लाखों में हीरा। ये मेरा मानना है। ये नहीं होता तो मैं नहीं होता। मैं जिस फेज से गुजरा हूँ, मैं बाहर रोया हूँ, दिन भर रोया हूँ, मैं गलत ट्रैक पे भी जा सकता था। हमारी जैसी उम्र के लड़के आज दारू, गांजा इन सब का सेवन करते हैं, लेकिन मेरा जितना इस बंदे ने साथ दिया है। मैं पहले बहुत अलग ट्रैक पे था, पापा मम्मी जब थे मैं बहुत अलग ट्रैक पे था, मैं गलत रास्ते जाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बंदे ने मुझे रोक लिया, पता नहीं कैसे मिला, भगवान का क्या करिश्मा आया। आज लोग जलते हैं मैम, आज हमारी तरक्की से लोग जलते हैं। मैं मदरहुड क्लब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम सच दिखाया। आप हमसे रिलेशन है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म अगर देखा जाए ऑन लाइव आपने ही दिखाया हमें। हम इतने साल से इतनी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों ने बहुत अवार्ड किए, मुझे खुद 100 से अधिक बेस्ट रिपोर्टर ऑफ साउथ दिल्ली के अवार्डों से नवाजा जा चुका है। विकास को यूट्यूब किंग का नाम जो दिया है वो पब्लिक ने दिया है, मैंने नहीं दिया। यूट्यूब किंग इसलिए, वैकेंट की कोई भी खबर हो, कुछ भी हो, कॉपीराइट से लेकर एसईओ तक सारा काम ये जानता है। इसके मेरे बीच में दिन में कम से कम 10 बार बहस होती है, लेकिन वही बहस को प्यार का नाम दे दिया गया है। तो इस बंदे ने जितना किया है मेरे लिए, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता।
इसलिए आंख बंद करके जब भी हो मैं इसके साथ खड़ा हूँ। एचवी की डी कथा के अंदर आप लोगों को सिर्फ यही सब कुछ मिलेगा। एक एक दिन की, एक एक चीज की आप लोगों को देखने को मिलेगी कि वाकई में इसने किया क्या है। ये अभी कुछ नहीं दिखता लोगों के सामने। लोगों को ये लगता है जब से विकास आया है तब से हनी हमें भूल गया है। ऐसे भी कुछ लोग थे मेरी लाइफ में जिन्होंने ये बोला, लेकिन आज वो किस गंदे नाली के कीड़े बन के बैठे हुए हैं, इस बात का प्रूफ भी मेरे पास है। और हम कहाँ हैं? हम सिर्फ अपनी मेहनत से हैं, आप लोगों के प्यार से हैं मैम, आपके आशीर्वाद से हैं। और मम्मी पापा का जो सपना है उसी को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। बाकी इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। बिल्कुल सही कहा। और विकास, वाकई में आपने हनी को विकास की राह पे आप लेके गए हो। और ये दोनों बच्चे ही हैं हमारे लिए। ईला तो इनको हमेशा बोलती है ये दोनों बेटे जैसे हैं, बच्चे हैं। और आप दोनों में एक ऐसी चीज है जो आपको ऐसे लेवल पे लेके जाएगी जो बहुत लोग स्ट्रगल्स में भूल जाते हैं। इसको वो कहते चीज हैं बहुत अच्छी चीज है, वो विकास पैशन। जानता है क्या चीज है। आप लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने की जो वो एक भूख है और सही तरीके से करने की जो है। एंड आई थिंक वो जो डी कथा है इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे कि रेणु जी ने बिल्कुल सही कहा है। वो कह रही है विकास आपने ट्रू फ्रेंडशिप निभाई, सबको दोस्ती के सही मायने आपसे सीखने चाहिए। यस। और विकास क्योंकि मैं कम बोलता है तो मैं विकास अभी इतना कुछ बोल नहीं रहा है हनी के लिए मैं बातचीत के बारे में। मैं जी एक बात बोलना चाहूंगा मैम। ये कहावत है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, बस इतना ही बिल्कुल बोलूंगा। सही कहा आपने, एक हाथ से बिल्कुल अगर सही। विकास एक हाथ से अगर विकास बजाता तो हनी को नहीं बजाना रहता तो वो नहीं बजाता। अगर इधर हनी का विकास को 50% अगर है तो हनी का भी 50% विकास के लिए। बिल्कुल, मैं कहूंगी 50 नहीं, मैं दोनों का 100 है। तभी आप दोनों एक साथ हैं, मैम तभी आज मैं एचपी फाउंडेशन है। मैं बहुत जगह जॉब किया, बहुत जगह पर पहला जो प्लेटफॉर्म मुझे नीलिमा मैम ने जो दिया वो नीलिमा मैम ने ही दिया। मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जिसने दिलवाया, क्योंकि नीलिमा मैम को नहीं पता था कि विकास कोई है दिल्ली में ऐसा कोई बिहार का लड़का, पर वो दिलाने वाला, वो जताने वाला हनी सहगल ही था, प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने वाला। अगर आप एक बार प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे तो लाखों, जैसे अभी प्रदीप हैं जो दौड़ते हुए का वीडियो विनोद कपाड़ी जी ने किया, पर विनोद कपाड़ी जी को सबसे बड़ा थैंक्स बोला जाएगा, ना कि प्रदीप को। प्रदीप तो लाखों हैं, तो ऐसे विकास लाखों थे, पर लाखों को जो में से एक को जो विकास को जो लेके गया वो हनी सहगल ही था। आई थिंक यही जो एक क्वालिटी है आप दोनों की, कि आप दोनों जहां एक गलत होते किस्सा हो एक एक दूसरे को गाइड करते हो, और जहां एक किस्सा साथ मैम देना 2 होता है मिनट के वहां लिए। साथ। जी बोलिए हनी। एक विकास एक किस्सा सुनाएगा जो शायद किसी को पता नहीं है कि मेरी मम्मी ने इससे अवार्ड के बाद कुछ बात करी थी जिसकी गिल्टी इसको आज भी फील होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है मैम, इसका जवाब आप देंगी। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो मेरी दोस्ती, जो मेरा ये जो काम था, मैं एक काम भी किया था और एक आंटी के लिए मैं खुफिया एजेंट का भी काम करता था, क्योंकि आंटी को कुछ हनी सहगल का कुछ निगेटिव पॉइंट पता था, तो वो कहते थे बस इनको उस निगेटिव से दूर रखना है। मैं बोलता था हाँ ठीक है आंटी मैं करूंगा। और मैं बोल तो रहा हूँ, हनी मेरे को आंटी को मेरे पे इतना भरोसा था। हनी अगर कहीं पे भी आउट ऑफ दिल्ली है और मैं बोल दूं कि हनी मेरे घर पे है, तो वो हनी से एक बार भी नहीं पूछते, ना मेरे से वीडियो कॉल लेते, बस वो मानते विकास जो बोला सही बोल रहा। तो जब लास्ट इवेंट में आप भी थी तो मैं स्टेज पे कुछ स्पीच नहीं दे पाया, ना कुछ बोला। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक दिन पहले जब उनको कुछ अटैक आया जिस पे, उनसे एक दिन पहले मेरे से वो 45 मिनट बात की। 45 मिनट, आज तक बात होता था 5 मिनट 10 मिनट कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हनी तो कुछ कर नहीं रहा, हनी को समझाओ, ये करो, लड़ता तो नहीं है ये ना। उन्होंने मेरे को बोला बेटा एक चीज मेरे को ना आपसे ना नाराजगी है। मैंने बोला क्या आंटी ऐसा क्या हो गया, फर्स्ट टाइम आपने मेरे को ये बोला। मैंने बोला क्या, बोला प्रोग्राम आपका भी था ना। मैंने बोला हाँ मेरा भी था, तो आपने स्टेज पे कुछ क्यों नहीं बोला। मैंने बोला कि आंटी मैं तो बोलने वाला हूँ ही नहीं, मैं तो बिहाइंड रहता हूँ। बोला नहीं बेटा। और मैंने बोला हनी तो बोल रहा था। बोले नहीं, आप उससे माइक लेते और बोलते भाई मेरा भी 50% का स्टेज है, शेयर मैं भी करूंगा बात इसकी। मैंने बोला मैं आंटी सॉरी मेरे को पता नहीं था, नेक्स्ट अवार्ड में मैं पक्का बोलूंगा। और वो बात मेरे को आज तक बहुत
हर्ट होता है कि ये आंटी के दिल में रह गई जो वो उन्होंने बोला ठीक है मैं नेक्स्ट अवार्ड में तुमसे सुनूंगी तुम क्या बोलती हो। और ये जरूर बात सुनेंगे। अब ये मेरे को थोड़ी अंदर से है गिल्टी हो रही है कि आंटी ने अब कभी भी नहीं बोला, फर्स्ट अवार्ड में भी आंटी ने कभी नहीं बोला कि तुमने स्टेज पे क्यों नहीं बोला, क्या नहीं बोला, पर उनको माइंड में क्या आया उन्होंने इसमें बोला कि तुमने क्यों नहीं बोला। मेरे को मैं चाहती थी कि तुम भी बोलो। मैंने ये जब सारा कुछ हो गया उसके बाद मैंने हनी को ये बात बताया। हनी मेरे से गुस्सा भी हुआ कि मम्मी ने सही बोला, जायज बोला, तूने बोला क्यों नहीं। मैंने बोला मैं कभी भी मैं नहीं सोचता कि आंटी के लिए बुरा की आंटी नहीं रहेंगे या नहीं। मैंने बोला नेक्स्ट अवार्ड में हो जाएगा। तो ये इस बात की गिल्टी है, इसके लिए सो सॉरी। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं हनी बोलना चाहूंगा सो सॉरी। आंटी जहाँ बिल्कुल भी है इस आपको बार सॉरी पक्का। नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, यस, आंटी जहाँ पे भी हैं, कहते हैं ना जो वो हमारे देख माँ बाप रही है। होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। और एक गाना है, आप सुनना, लाख दुनिया कहे तुम नहीं हो पर तुम यही हो, तुम यही हो। पेरेंट्स आर ऑलवेज ऑमनी प्रेजेंट, वो बट मैम ये हमेशा। बात भी तो सच है कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। बिल्कुल सही बात है, माँ क्या बाप भी। और मैं आपका यस, वो दर्द समझ सकती हूँ। और क्योंकि आपने मुझसे लेकिन पूछा मैम कि ऐसा बहुत क्यों लोग कहा ये आंटी ने। सवाल, अच्छा मैम एक चीज, बहुत लोग ये सवाल हमसे भी करते हैं कभी कभार, और जब वो मुझसे सवाल करते हैं तब विकास मेरे साथ होता है, लेकिन मैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन विकास सोच में पड़ जाता है। सवाल ये रहता है कि हनी मम्मी भी नहीं है पापा भी नहीं है, फिर भी इतना फेस पे हंसी, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस, काम करने का जज्बा, मार्केटिंग करना, लोगों के बीच में उठना बैठना, तो अकेले में रोना सिर्फ विकास के सामने, ये लोग ये नहीं समझते, या लोग ये समझते हैं कि मेरे को अपने माँ बाप का दुख नहीं है, और विकास उनको जवाब दे नहीं पाता। ये सामने ऑन स्क्रीन बैठा हो तो जरूर है, ये भी जवाब नहीं दे पाता। बाद में ये मुझे जरूर कहता है, यार हनी दुख तो मुझे भी है कि तू क्या हो गया तुझे। और एक चीज मैं विकास जरूर जानना चाहूंगा, जो हमेशा मैम इसने एक अलग ही मतलब हमारे बीच में मस्ती चलती रहती है, लेकिन ये जो कहता है हनी तू स्ट्रांग बहुत है, तो मैम किस चीज के लिए मैं स्ट्रांग हूँ विकास, में किसके लिए स्ट्रांग? मैं इस बारे में आप दोनों से अलग से बात करूंगी इस बारे में। और भगवान उन्हीं को वो परेशानी देता है जो उस चीज को संभाल पाते हैं। तो इसके ये ऊपर बात तो आप में और विकास अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे ठीक ऐसा है। लग रहा है कि विकास थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। और विकास गया कहाँ? हम नहीं चाहेंगे कि वो परेशान हो। और विकास, विकास आ रहे हैं वापस। हाँ तो विकास अभी जवाब दो। थोड़ी नहीं इमोशनल बात नहीं करेंगे अभी, क्यों हमें इमोशनल नहीं होना है। विकास आप अभी नहीं बात करेंगे, आप मैं और हनी इस बारे में बाद में बात ठीक करेंगे। है। लेकिन हाँ, एक कमेंट जरूर आया है रेनू जी से, वो कह रही है हालातों ने आपको स्ट्रांग बनाया है और बने रहिए। इस बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जी एक जी। सवाल दोनों से पूछना चाहती हूँ। थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं। और जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, एक चंचल, एक सहनशील, ठीक है। जी जब बहसबाजी होती है, कोई बिजनेस डिसीजन लेना होता है, कोई अलग थॉट प्रोसेस होता है, अलग एक ओपिनियन होता है, एक कह रहा है राइट, दूसरा कह रहा है लेफ्ट, तो ये चंचलता और सहनशीलता जो है, इसमें दोस्ती यारी कैसे बनी रहती है? मैम, कौन चंचलता और किसको? सहनशीलता हमेशा मैम, नफरत से प्यार हमेशा जीता है, और जहाँ पर चंचलता और सहनशीलता होती है तो चंचलता वाले को शांत होना पड़ता है। कभी कभार सहनशीलता वाले को सहनशील करते हुए भी वो भी शांत हो जाता है, लेकिन ज्यादातर, क्योंकि अगर मैं चंचल स्वभाव का हूँ, मेरे अंदर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन सामने वाला बंदा अगर ये समझ रहा है, मैं बोलता सही हूँ, वो चीज बाद में जाके इम्पैक्ट पता लगती है कि उसने सही बोला था, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के लिए हमें हमेशा प्रेजेंट में चलना चाहिए। और विकास की बात कभी मैं नहीं टालता, मेरी बात कभी विकास नहीं टालता। कभी कभार हो जाता है हॉट स्पॉट, तो हम बैठकर सहनशीलता का प्रयोग करते हैं, सहनशीलता का वर्ड यूज करते हैं, और सहनशीलता वाला इंसान का ही हम डिसीजन मानते हैं, जिस बात का गर्व भी सहनशीलता वाले को होता है कि वाकई में ही सहनशीलता वाले की बात मानी गई, चंचलता वाला थोड़ा शांत रहा, क्योंकि चंचलता वाला अगर अपना चलाएगा तो एक के बदले दो नुकसान भी हो सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है आप दोनों की। और
मुझे लगता वो है तो कुछ कि बोला ही नहीं। हनी और विकास की जो जोड़ी है और हमेशा सलामत रहे। क्या आप कुछ कहना विकास कुछ चाहेंगे बोलना चाह रहे हैं। विकास, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं हुआ, हट गया। तो मैम आ कैसा जाइए। फॉलोअर्स कितने लोग देख रहे हैं? आपको बहुत लोग सुन रहे हैं और थैंक यू सो कमेंट्स आ मच। ही रहे हैं आप दोनों के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हम आप दोनों की जर्नी सबके सामने ला पाए। आप दोनों यंग हैं, बहुत साल हैं अभी आपके पास, बहुत कुछ करने के लिए। ऐसे ही सही की राह पे चलते रहिए, अपनी चंचलता और सहनशीलता का साथ बनाए रखिए। और जो एक नेकी का काम आप लोग करते हैं एचवी फाउंडेशन के अंतर्गत, जहाँ पे आप एक मिनट में विकास को ऐड कर दूं, जहाँ आप लोग डिसेबल्ड लोगों के लिए मदद करते हैं। और जल्द आप लोगों का सीजन 3 आने वाला है जी जी एचवी मैम। फाउंडेशन अवार्ड्स का, तो थोड़ा उसके बारे में जाते जाते हमें बताइए कि इस बार की क्या आपकी थीम है, आपका क्या उद्देश्य है इस बार राजधानी गौरव अवार्ड्स का। बताइए विकास। जैसा कि हमारा ये क्या कहते हैं राजधानी गौरव अवार्ड सीजन 3 आपको वहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे हमारा पहला था, लाजपत भवन। और इस बार जो हम स्पेशल कर रहे हैं, आंटी के वो जो कैंसर से जो तो कैंसर कॉज को लेके हम कुछ, को नहीं बोला जाएगा, तू बता दे। क्यों नहीं बोला जाएगा? अरे इतनी मोहब्बत है तेरे से हमें, क्यों नहीं बोला जाएगा? चलिए ये मैं कहना बोल, चाह रहा है। हाँ आप बोलो मैम। तो राजधानी गौरव अवार्ड्स इस बार नॉट ओनली डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करेंगे थ्रू दी अवार्ड सेरेमनी, फंड रेजिंग करेंगे, लेकिन कुछ कैंसर पेशेंट्स की भी हेल्प करेंगे, कैंसर अवेयरनेस पे काम करेंगे। और ये एक ट्रिब्यूट होगा हनी की मम्मी के लिए, जो पिछले साल कैंसर की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। और हम में से कुछ लोगों ने उनको उनके आखिरी दिनों में देखा है और उन्हें बहुत गर्व था कि उन्होंने आरएफ टाइम्स, जो कि इनका न्यूज़पेपर है, उसे लॉन्च किया था। और हर माँ की तरह वो भी बहुत प्राउड फील कर रही थी कि इन दोनों बच्चों ने इतना कुछ कर दिखाया है। और वो उस बीमारी की हालत में भी पूरे अवार्ड फंक्शन में, जो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का अवार्ड फंक्शन था, वो वहीं पे रही। उन्होंने एक पल भी नहीं बोला इनको कि उन्हें तकलीफ हो रही है या उन्हें जाना चाहिए। और जैसा कि हनी ने बोला कि अगले दिन वो अनफॉर्चुनेटली एडमिट हो गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो उनका जज्बा है वो इन दोनों यंगस्टर्स में दिखता है, कुछ कर दिखाने का, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ के देश के लिए, जर्नलिज्म के लिए करने के लिए। तो ऐसे ही आप दोनों स्ट्रांग बने रहिए और एक दूसरे का साथ निभाइए। दोनों भाई हो, दोस्त हो, पार्टनर्स हो, सब कुछ हो, ऑल इन वन हो। तो ऐसे ही करते रहिए। और जाते जाते, क्योंकि समय हो चला है, मैं चाहूंगी कि आप दोनों, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसके लिए अपने अपने मैसेजेस दीजिए। तो पहले हनी से पूछते हैं। यंग जनरेशन को यही मैसेज रहेगा कि कॉन्फिडेंस कभी मत खोइए, भरोसा रखिए, आपके जितने चाहने वाले हैं उन सबके साथ मिलके रहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। चुनना आपको है कि आपके चाहने वाला कौन सा आपके सबसे ज्यादा बेस्ट है, आपके सुख दुख में रहा है। चुनना आपको है, सही डिसीजन आपको लेना है। और सबसे बड़ी बात कि जाते जाते थैंक यू टू मदरहुड क्लब, थैंक यू एकता मैम, वी बोथ लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये बात सच है, क्योंकि इतनी बड़ी जनरेशन के अंदर, इतने सारे लोगों के अंदर 100 से भी अधिक समाचार 24+ के मेंबर्स हैं, लेकिन हम दोनों की जर्नी दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मदरहुड क्लब का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और जितने भी मदरहुड क्लब के मेंबर्स हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से मैम आप लोग काम करते रहिए और एचवी ग्रुप, एचवी फाउंडेशन हमेशा आपके साथ, मदरहुड क्लब के साथ है। थैंक यू सो मच। और ये सहनशील भाई कुछ बोलेगा आप? मैं यही कहना चाहूंगा, तो
मैंने एक कहावत सुनी है, सब्र का फल मीठा होता है। ये पहले मैं कहावत ही सोचता था, पर ये सच्ची भी है और ये मेरे लिए जरूर है। तो इसीलिए जो यंग जनरेशन में जिनको सब्र नहीं है अभी तक, वो सब्र करें। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, संयम रखिए, सफलता ज़रूर आएगी। संयम करिए, परिश्रम करिए एंड जैसे कि मदरहुड क्लब का भी एक मोटो है, परसिवरेंस, पैशन एंड पनाश। यानी कि अपना जो आपका जुनून है, उसको कायम रखिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और जो भी करें, वो ऐसे करें कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया विकास और हनी अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ उदास भरे पल जो आपने हमारे साथ शेयर किए, अपने चैलेंजेस शेयर किए। आई एम श्योर जितने लोगों हमें इस वक़्त सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो ज़रूर समझेंगे दैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़। अगर हमारी ज़िंदगी में फूल हैं, तो काँटे भी हैं और मैं ये अजय देवगन की पिक्चर फूल और काँटे की बात नहीं कर रही हूँ। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने पे विश्वास रखना है और अपनी चंचलता को, अपनी सहनशीलता को एक दूसरे का दोस्त बना के चलना है और शायद ये चीज़ आज मैं हनी और विकास से सीख के जा रही हूँ। चंचल भी रहिए और सहनशीलता भी रखिए और आगे बढ़िए और करते रहिए और जो चीज़ ठान ली है, उसे हासिल करके रहिए। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। पूरी टीम, मदरहुड क्लब की टीम की तरफ से आप दोनों को बेस्ट विशेस और थैंक यू बोलूँगी कि आपने हमेशा मदरहुड क्लब का बहुत साथ दिया है, हमारे कई इवेंट्स को अपने चैनल पे जगह दी है और हमें सम्मानित भी किया है कई बार। तो तहे दिल से शुक्रिया आप दोनों का। ऐसे ही हनी और विकास की राह पे चलते रहें। तो विकास की बहुत अहमियत है और जहाँ विकास होता है, कई बार कड़वाहट भी आती है। तो जब कड़वाहट आती है तो उसमें शहद यानी कि हनी डालने की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो दोनों ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहिए। तो आज के लिए अलविदा आप दोनों से और सभी दर्शकों से। जल्द मिलेंगे और नए लोगों से बातचीत करेंगे, अलग-अलग चीज़ों पे बातचीत करेंगे और आप सब मास्क पहनना मत भूलिए। सरकार ने बोला है कि आप मास्क हटा सकते हैं, लेकिन खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। तो अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है, अपनी भी और अपने परिवार की भी। तो स्टे सेफ, टेक केयर टिल वी मीट अगेन। दिस इज एकता सहगल signing off for today, founder and chief strategy officer, Motherhood Club. So thank you and bye bye, Honey and Vikas. Thank you so much. बाय बाय मैम, थैंक यू सो मच।